जीएसटी सुधारों को लेकर देश के नाम पीएम मोदी का संबोधन, ज्यादा टैक्स से जनता को मिली निजात। एकनाथ शिंदे का एक्स हैंडल हुआ हैक, अकाउंट पर हैकर्स ने लगाए पाकिस्तान और तुर्की के झंडे। हिमाचल प्रदेश के चंबा पठानकोट एनएच पर हुआ भीषण हादसा, रावी नदी में गिरी कार, एक इंटर्न डॉक्टर की हुई मौत। पेरू में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई जमकर झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। यूपी पुलिस ने मुंबई पुलिस को किया अलर्ट, दिशा पाटनी की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस को अलर्ट रहने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में नमो युवा दौड़ का आयोजन किया गया, इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। मैराथन में सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर 5 कालिदास मार्ग से मैराथन का शुभारंभ किया, जो 1090 चौराहे पर समाप्त हुआ। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री का विश्वास है कि अगर महिलाएं स्वस्थ होंगी तो युवा भी स्वस्थ होंगे। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया था कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना हमारा लक्ष्य और मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की इसके पीछे जो स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी तो हमारा युवा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो समाज स्वस्थ होगा, परिवार सशक्त होगा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की इस अवधारणा पर आधारित इस कार्यक्रम ने जहां पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। रुक करेंगे अगली खबर का। पूरे देश में पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल में भी नमो युवा रन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अटल पथ पर हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर भारत एक आदर्श के रूप में उभर रहा है और उन्होंने पीएम मोदी की लंबी उम्र की भी कामना की है। कुरुक्षेत्र में नमो युवा रन का आयोजन किया गया, जहां सीएम नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाई। हरी झंडी दिखाने के बाद युवाओं के साथ मुख्यमंत्री ने खुद भी दौड़ लगाई। इस अवसर पर सीएम सैनी बोले कि आज की मैराथन युवाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण ने हमें एक नए भारत का विजन दिया है और इसे पूरा करने के लिए प्रेरित भी करता है। मैं इस मैराथन में भाग लेने वाले सभी युवाओं को बधाई देता हूं। आपका जोश, उत्साह हमारी असली ताकत है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में आयोजित नमो युवा रन में भाग लेने के लिए हम इतनी भारी संख्या में आज एकत्र हुए हैं। आज की यह मैराथन हमारी युवा शक्ति की ऊर्जा, जोश और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ये प्रतीक है। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की यह पहल युवाओं को भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान राजस्थान में बीजेवाईएम ने नमो युवा रन का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाना चाहते थे। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम भी चलाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। आप सभी को पता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सेवा पखवाड़ा यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, क्योंकि वो अपने जन्मदिन को हमेशा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और हमने राजस्थान के अंदर इस सेवा पखवाड़े को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर के माध्यम से
अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उनके जीवन में बदलाव कैसे आए, इसके लिए लगातार हमारे राजस्थान में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। जीएसटी दरों को लेकर हाल ही में किए गए बदलाव 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। इससे आम आदमी, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग सहित सभी को लाभ मिलेगा। इससे जीडीपी भी बढ़ेगी और सभी क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग को महत्वपूर्ण राहत भी मिलेगी। कल 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का 2 स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हरिद्वार पहुंचे। पितृ अमावस्या पर उन्होंने नारायणी शिला मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ भी किया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ भी उमड़ी और माहौल धार्मिक भावनाओं से सराबोर भी दिखाई दिया। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि मैं पितृपक्ष अमावस्या पर मंदिर आता हूं और मैं इस बार भी आया। मैं हमेशा नारायण शिला मंदिर में प्रतिपक्ष पूजा करने की कोशिश करता हूं। मुझे आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पितृपक्ष का अमावस्या में मंदिर में आता हूं, इस बार भी आया। पितृपक्ष का जो पूजा होता है, मैं नारायण शिला मंदिर में हमेशा करने का कोशिश करता हूं। आज आने का सौभाग्य मिला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बिहार से है, जहां बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां परवान पर चढ़ चुकी हैं। सभी पार्टियां इस सियासी समर के लिए बिगुल भी फूंक चुकी हैं, लेकिन इन सभी के बीच लालू परिवार के अंदर ही गृहयुद्ध की रणभेरी बच गई है। पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि इस गृहयुद्ध का बड़ा असर बिहार चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखिए इस नई रार के पीछे की वजह की परतों को खोलती हुई हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार की सियासी जंग से पहले लालू परिवार में महाभारत। यादव परिवार के दुश्मन बने संजय लालू की लाडली ने खोल दिया मोर्चा। चुनाव से पहले परिवार में घमासान। रोहिणी आचार्य का सामने आया आत्मसम्मान। लाडली बहन के लिए आगे आए तेज प्रताप। तेजस्वी के संजय के खिलाफ बने निशाना। बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी जंग से पहले लालू परिवार में आपसी गृह युद्ध छिड़ गया है। इस युद्ध में एक तरफ है लालू की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य और दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव की सलाहकार संजय। ये जंग इन्हीं दो चेहरों के बीच में केंद्रित है। तेजस्वी यादव के सलाहकार के खिलाफ रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोला, तो इस जंग में लालू परिवार और पार्टी से निष्कासित तेज प्रताप यादव भी कूद चुके हैं। आखिर क्या है इस जंग के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की बढ़ती तपिश के बीच आरजेडी अपनी ताकत के साथ ताल ठोक रही है, लेकिन लालू के लाल तेजस्वी यादव जब मैदान में जोर लगा रहे हैं तो घर में गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। इस जंग की शुरुआत हुई है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद, जब रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ 3-4 पोस्ट किए। इस पोस्ट में रोहिणी किडनी ट्रांसप्लांट के स्ट्रक्चर वाली फोटो पोस्ट करते हुए लिखती हैं, जो जान हथेली पर रखकर कुर्बानी देते हैं उनकी लहू में बेखौफी, बेबाकी और खुददारी बहती है। रोहिणी ने यह भी लिखा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान सर्वोपरि है। रोहिणी की इस नाराजगी के पीछे कारण माना जा रहा है तेजस्वी की यात्रा में उनके बगल में सलाहकार संजय यादव का बैठना। इसी के बाद लालू परिवार में शुरू हुआ बवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस लड़ाई में परिवार और पार्टी से निष्कासित तेज प्रताप यादव भी उतर चुके हैं।
तेज प्रताप यादव ने बिना संजय का नाम लिए उन्हें पार्टी और यादव परिवार का जयचंद बता दिया। अब सवाल उठता है कि तेज प्रताप परिवार और पार्टी से निकाले जा चुके हैं, तो फिर ऐसा कौन है जो तेजस्वी के सलाहकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए रोहिणी का पर्दे के पीछे से बैकअप बन रहा है। यह आरोप लग रहा है कि संजय यादव अब तेजस्वी यादव का पूरा सिस्टम चला रहे हैं। तेजस्वी और संजय ही टिकट को लेकर फैसला करते हैं। इसी बात से पूरा लालू परिवार खफा है और अब संजय के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। लालू परिवार में शुरू हुए इस गृह युद्ध के पीछे कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला ये कि आखिर तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद साथी के खिलाफ उनकी बहन ने मोर्चा क्यों खोला। इससे पहले रोहिणी आचार्य ने परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें तेज प्रताप यादव अपने आवास पर तेजस्वी यादव के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से आए बाढ़ पीड़ितों को खाना खिला रहे थे। तेज प्रताप और संजय यादव की अदावत पहले से ही जगजाहिर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस जंग का असली रणनीतिकार आखिर है कौन। क्या पार्टी और परिवार से बाहर रहकर तेज प्रताप ही संजय यादव के खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं और परिवार के सम्मान का वास्ता सामने आ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि तेजस्वी के सामने एक तरफ सियासी विरोधियों से निपटने की चुनौती होती, तो दूसरी तरफ अपनों से भी दो हाथ करने होंगे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।